हेलो गाइस, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अलंकार का पार्ट 1 हमने ऑलरेडी यूट्यूब चैनल पर अपने अपलोड कर दिया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अर्थालंकार के बारे में। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, अर्थालंकार मतलब अर्थ के आधार पर इसकी पुष्टि होती है। तो चलिए इसको इस प्रकार से देख लेते हैं कि ऐसा अलंकार जिसकी पुष्टि उसके अर्थ के आधार पर की जाती है उसे ही अर्थालंकार कहते हैं। अर्थालंकार के भेद मुख्यतः अर्थालंकार के 5 भेद होते हैं। पहला उपमा अलंकार, दूसरा रूपक अलंकार, तीसरा उत्प्रेक्षा अलंकार, चौथा संदेह अलंकार और पांचवा जो है वो है भ्रांतिमान अलंकार। तो चलिए एक एक करके इन पांचों के बारे में पढ़ते हैं। तो पहला अलंकार जो है वो है उपमा अलंकार। जहां गुण धर्म या क्रिया के आधार पर उपमेय की तुलना उपमान से की जाती है वह उपमा अलंकार होता है। इसका मतलब है जहाँ किसी एक चीज की तुलना, जैसे उपमेय की तुलना जो उपमान से की जाए वहां पर जो होगा उपमा अलंकार होगा। इसका एग्जाम्पल आप लोग लिख सकते हैं पीपल पात सरिस मंडोला, या तो यह भी लिख सकते हैं बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर का। चलिए तो अब दूसरा अलंकार के बारे में पढ़ लेते हैं। जो दूसरा अलंकार है वो है रूपक अलंकार। ये जो है बहुत ही आसान है, इसे आप लोग आसानी से कर लेंगे। जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप होता है वहाँ रूपक अलंकार होता है। यहाँ भेद रहित का मतलब आप लोग ये नहीं समझ ले कि भेद हो, भेद रहित मतलब बिना भेद के। तो अर्थात उपमेय और उपमान में जो अभेद व्यक्त किया जाता है इसमें, ना कि भेद। तो इसका एग्जाम्पल आप लोग लिख सकते हैं चरण कमल बंदो हरिराई। इसमें जो चरण कमल लिखा है इन दोनों में अभेद बताया गया, मतलब चरण को कमल के समान बताया गया है। इसमें जो है कि एक दूसरे की समानता बताई जाती है। चलिए तो तीसरे अलंकार के बारे में पढ़ते हैं। तीसरा अलंकार जो है वह उत्प्रेक्षा अलंकार। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। यह अलंकार भी बहुत ही ईजी है, इसमें बस संभावना व्यक्त की जाती है। जैसे इसका एग्जाम्पल आप लोग देख सकते हैं उस काल मेरे क्रोध से तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। उस काल मेरे क्रोध से मतलब कि ये बस संभावना जताई जा रही थी, ना कि गेल हो रहा था। तो ये बस ऐसा ही यही है। तो चलिए अब चौथे अलंकार के बारे में पढ़ते हैं। चौथा अलंकार जो है वह संदेह अलंकार। इस अलंकार में एक वस्तु का दूसरी वस्तु होने का संदेह होता है, वह संदेह अलंकार होता है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है संदेह अलंकार मतलब किसी चीज पर संदेह करना। तो चलिए इसका एग्जाम्पल लिख लेते हैं सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, सारी की ही नारी है कि नारी की ही सारी है। इसमें संदेह क्या हो रहा है कि साड़ी के बीच में औरत है या औरत के बीच में साड़ी है। बस इतना ही। चलिए अब देख लेते हैं पांचवें अलंकार के बारे में। ये हो सके तो आप लोग को थोड़ा बहुत कठिन लगे, बट ये भी इजी है, आप लोग आसानी से कर लेंगे बोर्ड एग्जाम में इसको। वैसे ये आता नहीं है बट फिर भी हम पढ़ा दे रहे हैं, आप लोग देख लीजिए। भ्रांतिमान अलंकार। भ्रांतिमान अलंकार में अत्यंत समानता के कारण एक वस्तु को दूसरी वस्तु समझ लिया जाता है और उसी के अनुसार कार्य भी किया जाता है, वहां पर भ्रांतिमान अलंकार होता है। बस इतना ही था इस वीडियो में। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं आप लोग को ये खुद की नोट से पढ़ाता हूँ जो कि बहुत ही ईजी है। मैं आप लोग को बता दूं कि मेरे हिंदी में क्लास 12th में और 10th में बहुत ही अच्छे मार्क्स आए थे, तो आई होप आप लोग भी अच्छा करेंगे। मैं ब्लेसिंग करूँगा कि जो जो मेरे वीडियो से पढ़ा है उसका इंग्लिश में अच्छे मार्क्स आए। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और किसी भी चीज़ में हिंदी ग्रामर में आप लोग को कोई परेशानी आ रही हो तो आप कमेंट कर सकते हैं।